हेलो। तो फाइनली अभी अभी क्या है, जेई एडवांस की डेट आ गई है। जेई एडवांस 2023 4 जून की डेट एक तरह से लॉन्च हो गई है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही रिलैक्सिंग चीज है कि कम से कम टेंशन तो नहीं है कि कब होगा कब होगा कब होगा। और ये फाइनल डेट, ये अच्छी बात है कि 5-6 महीने पहले हमको जो है डेट दे दी गई है कि जेई एडवांस का एग्जाम तब होगा। इसमें हम लोग की स्ट्रेटेजी बेटा ये रहनी चाहिए, मैं ये हर तरह के सारे बच्चों से बात बोलूंगा कि सबसे पहले आप अपने मेंस पे फोकस करो। मेंस पे अच्छे से फोकस करना, मेंस का एग्जाम बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से फोड़ के आओ। आप ये नहीं कि जेई एडवांस के चक्कर में मेंस को निपटा लो। अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार लेवल की कर ली है, बहुत अच्छी लेवल की कर लिया, तो समझ जाना कि 50% 60% जेई एडवांस का तेरा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गया है। क्योंकि देख तू ये समझ कि मेन सपोज अप्रैल का तूने फोड़ा एग्जांपल के तौर पे, मैं तो अप्रैल मान के चल रहा हूं, तो अप्रैल के बाद जेई एडवांस में 2 महीने का गैप मिलेगा और 2 महीने का गैप मोर देन सफिशिएंट है जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। सीधी सी बात है। तो जो बच्चे अभी, जिन बच्चों का अभी मैं एक एक करके सारे बच्चों के बारे में बोल देता हूं, जिन बच्चों का बैच अगस्त में स्टार्ट हुआ है, सितंबर में स्टार्ट हुआ है, जाहिर सी बात है उनका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा होगा, वो लोग जेई मेंस 1 जनवरी में जरूर दें। बिल्कुल भी जो चैप्टर जो पढ़ाए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ें, और जो चैप्टर उनको नहीं पढ़ाए गए हैं उनके जस्ट फॉर्मूला पढ़ के चले जाएं, ताकि अगर कोई सिंपल सवाल आता है तो वो वहां से उसको सॉल्व करके ले जाए। नेक्स्ट, जिन बच्चों की प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट हो गई, अप्रैल में स्टार्ट हो गई है, वो बच्चे मस्त तरीके से जेई मेंस 1 भी फोड़े और जेई मेंस 2 भी फोड़े। और स्पेशली जो 12th के बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या 1 महीने पहले कंप्लीट हो चुका है, वो बच्चे बहुत अच्छे से जेई मेंस 1 की प्रिपरेशन दें, और उसके बाद विद बोर्ड का बैलेंस बना के रखना है उनको भी, फिर जेई मेंस 2 दें। मैं अगेन जेई मेंस क्यों बोल रहा हूं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेई मेंस के बाद देखो बेटा, तुम जिस कोचिंग में तुम हो, जिस कोचिंग में तुम हो, जहां से भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, हमेशा का ये होता है कि जेई मेंस 2 के बाद जेई एडवांस की सीरीज लॉन्च हो जाती है, रिवीजन सीरीज लॉन्च हो जाती है। क्या होता है कि भैया चलो 1 शॉट रिवीजन करते हैं, ऐसा होता है चलो 2 दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, ठीक, हाई फाई लेवल की पढ़ाई करते हैं, अरोडोप के क्वेश्चन लगाते हैं। तो बेटा उन चैप्टर्स में मैंने अक्सर देखा है कि बच्चा वहीं पर ही गिव अप कर देता है। उसकी गिव अप करने की वजह यह होती है क्योंकि उसका जो बेसिक है वो तो क्लियर होता ही नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जेई मेंस 1 और जेई मेंस 2 को अपना बेसिक क्लियर करने का हथियार बनाओ। क्लियर है? छोटे छोटे जो फॉर्मूलेस हैं, छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे से जो कंसेप्ट हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से एरिया के साथ खेलना है, किस तरह डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कहां हमको आवश्यकता पड़ती है, किस तरह किन किन चैप्टर्स के फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीजें, ग्राफ कैसे बनते हैं किस उसमें, तो वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से जेई मेंस लेवल का जेई मेंस 2 तक खेल लो। ठीक, मैं चाहता हूं कि इस लेवल तक, जेई मेंस लेवल तक सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लो और फोड़ के आ जाओ शानदार तरीके से। उसके बाद जब आपका होगा जेई एडवांस 2 महीने के बाद, तो 2 महीने तक आपको फिर एडवांस की प्रिपरेशन करनी होगी। वहां आपको नोट्स बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां आपको छोटे छोटे सवाल द्वारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां केवल और केवल आप करोगे एडवांस लेवल की प्रिपरेशन, शानदार लेवल के सवाल, लंबे चौड़े मैथमेटिकल सवाल जिनके इंटीग्रेशन बहुत लंबे चौड़े होते हैं, पैराग्राफ के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस आप तभी कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? अभी के लिए पैराग्राफ जितने भी आप देखते हो कि पैराग्राफ है, नीचे उनके पैराग्राफ के क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस जितने हो, आप चाहे तो उनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि जेई मेंस में सारे एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्लियर है? अगेन आप जेई मेंस में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, बढ़िया परसेंटाइल फोड़ दो, उसके बाद फिर जेई एडवांस की तैयारी करना, फिर देखना कितना मजा आएगा जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने में। सच बता रहा हूं मैं, इस स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो मजा ही आ जाएगा। ये चीज सब बच्चों के लिए अच्छी है। कोई बच्चा अगर 70, मान के चल एग्जाम्पल के तौर पे 99 परसेंटाइल ला रहा है, दैट मीन भैया तेरी एक बढ़िया से टॉप के कॉलेज में तेरी सीट रिजर्व हो गई है। अब उसको मैं बोलूंगा बाद में कि चल अब तू जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर। मान के चलो कोई बच्चा 92, 93, 94 परसेंटाइल पर अटक जा रहा है, तो बेटा तो पहले जेई मेंस 2 में उसको बढ़ा तो सही, जेई एडवांस की प्रिपरेशन तो बाद में करना ना। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि जेई एडवांस में लंबे चौड़े सवाल करने के चक्कर में, मैंने ऐसे काफी बच्चों को देखा था पिछले साल कि वो जेई एडवांस की प्रिपरेशन के चक्कर में, लंबे चौड़े सवाल को सॉल्व करने के चक्कर में वो छोटे छोटे सवाल, उसमें होने वाली छोटी छोटी गलतियों को मिस कर गए, और आखिरी में पता चला साला उनका जेई मेंस ही ना निकला और जेई एडवांस का जो प्रिपरेशन था वो उनका धरा का धरा रह गया। प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। टेक केयर, और हाँ, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा।